गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉन डन की लिखी हुई एक मेटाफिजिक पोयम, या इसको हम एक लिरिक पोयम भी कह सकते हैं, जिसका नाम है द कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन एक वर्ड है जो चर्च वगैरह में इस्तेमाल होता है। कैनोनाइजेशन उनका करते हैं जो किसी एक क्षेत्र में बहुत महानता हासिल कर लेते हैं, तो ये उन्हें कैनोनाइजेशन की एक उपाधि दी जाती है। कैनोनाइजेशन को हम संत या महात्मा सिद्ध करने वाली एक एक टर्म बोल सकते हैं कि जिसको कैनोनाइज करते हैं, मतलब उसको संत, महात्मा, कोई महान व्यक्ति, वहाँ पर उसकी उपाधि वहाँ पर उसको दी जाती है। तो यहाँ पर कैनोनाइजेशन में जॉन डन क्या कह रहे हैं? फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। वो लोगों से कह रहे हैं कि भगवान के लिए तुम लोग चुप हो जाओ, होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, और मुझे प्यार करने दो, और चाइड माई पॉलिसी और माई गाउट। या फिर तुम लोग ये कर सकते हो, चाइड मतलब हंसी उड़ाना, मतलब तुम लोग मजाक उड़ाओ मेरा। किस चीज़ में? क्योंकि मैं पैरालाइज्ड हूँ, मुझे गठिया है, गाउट है, तो उसके लिए तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन मुझे परेशान नहीं करो, मुझे प्यार करने दो। माई 5 ग्रे हेयर्स और र्यून्ड फॉर्च्यून फ्लावर, मतलब कि मेरे जो 5 ग्रे हेयर्स हैं, मतलब जो मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उसका मजाक उड़ाओ। मेरी जो किस्मत फूटी हुई है उसका मजाक उड़ाओ। विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव। या फिर तुम लोग ये कर सकते हो कि अपने आप को बेटर करने के लिए कुछ करो, मतलब हमारा मजाक उड़ाने से अच्छा है, हमें प्यार करने से रोकने से अच्छा है कि तुम लोग अपनी फ्यूचर को सिक्योर करो। टेक यू अ कोर्स, कोई कोर्स लो अपने लिए। गेट यू अ प्लेस, कोई प्लेस सिक्योर करो अपने लिए, मीन्स सक्सेस पाओ लाइफ में। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, या फिर जो तुम्हारे आसपास जो राजा है तुम्हारे, उनको सर्व करो, उनकी सेवा करो, ठीक है, उनकी ग्रेस को हेल करो, ठीक है। और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्स फेस, या तो तुम जो राजा है उसके असल चेहरे को देखो, उससे मिलो जाके, उसकी सेवा करो, या फिर स्टैम्प्ड फेस यानी कि जो सिक्कों पर उसकी चेहरे की छाप है उसको बैठ के देखो। कंटेम्पलेट वॉट यू विल, जो मन है वो करो। अप्रूव सो यू विल लेट मी लव, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे प्यार करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ये है फर्स्ट स्टैंजा का मतलब। फिर वो आगे कह रहे हैं कि अलास अलास हुज इन जज बाय माई लव, कौन है जो हमारी मोहब्बत करने की वजह से घायल हुआ। वॉट मर्चेंट शिप्स हैव माई साइट्स ड्रॉन्ड, मेरी आह से या हमारी आह से किस नाविक जो है उसको, मतलब किसका जहाज़ डूब गया, मतलब कौन सा मर्चेंट, कौन सा व्यापारी है जिसका जहाज़ मेरी मोहब्बत करने की वजह से डूब गया। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, कौन कहता है कि मेरे रोने की वजह से किसी का खेत डूब गया। When did my colds a forward spring remove, या जो मेरा जुकाम है उसने बाहर आने से तुम लोगों की ज़िंदगी में रोक दिया हो, मतलब मेरी मोहब्बत से तुम लोगों की ज़िंदगी में क्या समस्याएं आई जो तुम मुझे रोक रहे हो। When did the heats with my veins fill add one more to the plague bill, यहाँ पे इनका अर्थ ये है कि जो मेरा शरीर गर्म है, मतलब जो मुझे फीवर है उसकी वजह से ऐसा कौन सा प्लेग का मरीज जो मतलब मेरे शरीर के गर्माहट की वजह से किसको प्लेग हो गया। प्लेग के जो नंबर्स हैं जो महामारी फैली हुई है उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, वो ये कह रहे हैं। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल, जो फौजी होते हैं उनको युद्ध मिल रहे हैं, जो लॉयर्स हैं वो मुकदमे लड़ने में, केस वो करने में वो व्यस्त हैं। लिटिजियस मैन का मतलब होता है मुकदमेबाज लोग, मतलब कि मुकदमा लोग कर रहे हैं। विच क्वेरल मूव, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, मतलब कि सबका काम चल रहा है। द शी एंड आई डू लव, फिर भी हम मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं फिर भी बाकी लोगों की ज़िंदगी में कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं, कहने का यहाँ पर ये अर्थ हुआ। तो क्यों मुझे रोका जा रहा है, मेरे बीच में आप लोग बोल रहे हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, ये हुआ इनका अर्थ यहाँ पे। फिर वो कह रहे हैं कॉल अस व्हाट यू विल। विल का मतलब यहाँ पर फ्यूचर टेंस वाले ऑक्सिलरी वर्ब से नहीं है। विल का मतलब होता है यहाँ पर इच्छा से। कह रहे हैं वो लोगों से, फिर से कह रहे हैं कि तुम लोगों का जो मन हो वो हम लोगों को तुम बुला सकते हो। वी आर मेड सच बाय लव, हम ऐसे ही मोहब्बत से बने हुए हैं कि आप लोग कितना भी हमें हेट करो लेकिन हमारे ऊपर इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, मेरी जो प्रेयसी है, जो मेरी मतलब वाइफ, गर्लफ्रेंड जो भी है, उसको आप एक मक्खी बुलाओ और मुझे दूसरी मक्खी बुलाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर टेपर्ड्स टू, हम मोमबत्ती भी हैं।
एंड एट आर ओन कॉस्ट डाई। मोमबत्ती है का मतलब ये है कि हम जलते हैं, मोमबत्ती जब जलती है तो पिघलती जाती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो वो उसी से अपनी तुलना कर रहे हैं कि हम तो मोमबत्तियां हैं, जलेंगे तो भी प्रकाश करेंगे लोगों के लिए, लोगों की ज़िंदगी में जो अंधेरा है उसको कुछ समय के लिए हम दूर कर पाएंगे और उसके बाद हम ख़त्म हो जाएंगे। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव। ईगल का मतलब होता है यहाँ पर साहस, पराक्रम का उन्होंने प्रतीक बोला है हाँ अपने प्यार को, और डव का मतलब होता है, क्योंकि डव वाइट कलर का होता है तो वो शांति, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक माना गया है यहाँ पर। तो वो कहते हैं द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट। फिनिक्स एक इमेजिनेशन करके बनाई गई एक बर्ड होती है जो जलती है और फिर से जिंदा हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हम प्यार करने वाले कुछ इस तरह से हैं कि हम तो फिनिक्स पक्षी की तरह हैं कि हम फिर से जलेंगे और फिर से मरेंगे और फिर से जिंदा हो जाएंगे। बाय अस वी टू बीइंग वन आर इट। हम दोनों बिल्कुल एक हैं, दो जिस्म एक जान। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। हमारे दोनों के जो जेंडर हैं वो एक ही जगह पर, मतलब कि दो जिसमें एक जान टाइप वाली बात वो कर रहे हैं कि हम दोनों एक ही जगह पर फिट हो जाते हैं। वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। और इस जो हमारी मोहब्बत है इसमें हम रोज़ मरते हैं और रोज़ मतलब ज़िंदा हो जाते हैं, और कुछ इस तरह से ही हम लोग एक दूसरे की मोहब्बत में बंधे हुए हैं। वी कैन डाई बाई इट इफ़ नॉट लिव बाई लव। अगर हम मोहब्बत में साथ जी नहीं सकते लेकिन साथ मर सकते हैं। एंड इफ़ अनफिट्स फॉर टॉम्स एंड हेयर्स। हेयर से का मतलब होता है यहाँ पर जो डेड बॉडी होती है उसको जो रख कर ले जाने वाली गाड़ी होती है, जिसको हम शाब्दिक अर्थों में अर्थी भी कह सकते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम उस अर्थी में फिट नहीं हुए, टॉम्स का मतलब होता है जो वहाँ पर उन लोगों के यहाँ जब शव को दफनाते हैं तो एक वो लगाते हैं मार्क टाइप का, वहाँ पे बोल रहे हैं अगर हम उसमें फिट नहीं हुए, हमारी जो लव स्टोरी है बहुत फेमस नहीं हो पाई। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूफ। क्रॉनिकल का मतलब होता है जब यूरोपियन कंट्रीज़ अदर कंट्रीज़ को अपना गुलाम बना कर रखती थी, तो वो उस समय की बात कर रहे हैं कि अगर हम हिस्ट्री में फिट नहीं बैठ पाए, वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम्स। तो हम जो सोनेट्स होती हैं, हमारी जो पोम्स होती हैं, उसमें हम अपने लिए एक छोटा सा कोना, मतलब कि हमारी जो प्रेम है वो अमर हो जाएगी, किसमें? पोम्स के थ्रू। एज वेल रॉथ अर्न बिकम्स। जैसे कि, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि। अर्न का मतलब होता है छोटा सा घड़ा। वो क्या करता है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, महानतम जो लोग होते हैं, उनकी राख को भी अपने में समेट लेता है। तो वो कह रहे हैं कि जो एक छोटा सा घड़ा इतने महान लोगों को अपनी अंदर समेट लेता है, तो फिर जो ये पोम्स हैं वो भी हमारे इस महान प्रेम को अपने अंदर समेट लेंगी। एंड बाय दीज हाइम्स आल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव। और इसी वजह से जब हम लोग फेमस होंगे पोएम्स के थ्रू, जब लोग हमको पढ़ेंगे तो हमें कैनोनाइज करेंगे, मतलब हमें संत महात्मा या मोहब्बत के दो जोड़ों के रूप में हमें जगह देंगे और हमें फेमस करेंगे। फिर आगे के स्टैंजा में कहते हैं कि एंड दस इन्वोक अस यू होम रिवर्ंट लव मेड वन एंड अदर्स हर्मिटेज। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब हम लोग मर चुके होंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो लोग उन्हें इनहेल करेंगे कि हे प्रेम के पुजारियों, जो तुम लोगों ने मोहब्बत का एक इतना अच्छा एपिटोम बनाया, इतना अच्छा प्रतीक तुम लोग देकर इस दुनिया में गए, तुमने एक दूसरे को ही अपना संसार बना लिया। मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, मतलब कि जहाँ पर हर्मिटेज मतलब साधुओं का स्थान होता है, तो उनके कहने का अर्थ ये है कि तुम एक दूसरे में ही रहने लग गए, तुम इतना एक दूसरे से प्यार करते थे। यू टू होम लव वॉज पीस दैट नाउ इज रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, विद्रोह। तो वो कह रहे हैं कि तुम दोनों के लिए मोहब्बत शांति थी, जो कि अब इस दुनिया के लिए विद्रोह बन रही थी। उस समय पर भी तुम लोगों ने शांति से प्यार किया। हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव। तुमने पूरी दुनिया का जो पूरी दुनिया थी वो तुम लोगों के अंदर समाई हुई थी। देश, शहर और जो ये सब तुम्हारी आत्मा में रह गए। तुमने अपनी मोहब्बत से पूरी दुनिया को जीता। इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज, तुम्हारी आँखों में। सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइस दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज। एपिटोमाइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ की को मतलब उसका प्रतिबिंब बनाना, है ना।
जैसे कि जब भी प्यार मोहब्बत की बात होती है तो हम लैला मजनू और इन सब लोगों की बात क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने मोहब्बत को इपिटोमाइज़ किया। तो हम प्यार को कैसे जानते हैं, लैला और मजनू के नाम से। कंट्रीज टाउन कोड्स बिग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव। ऊपर से कह रहे हैं कि जो ये पूरी दुनिया है ये तुम्हारे पैटर्न के लिए, मतलब उसको तुम्हारा जो मोहब्बत करने का पैटर्न था उसकी बहुत ही तारीफ़ करती है और ऐसी ही मोहब्बत अपनी ज़िंदगी में चाहती है। तो ये था हमारे कैनोनाइजेशन का पूरा समरी।